Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 5 arithmetic progression example for exercise 5.3. तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एक दो एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे, बाकी एग्जाम्पल को सॉल्व हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सम हम लोग को फाइंड आउट करना है किसके? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स के, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स के सम हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। क्यों? क्योंकि 1000 यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांक का 1000 धन पूर्णांक का सम पूछ रहा है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछ रहा है, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले हम लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन, यही होगा, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या है आपका? 1। d की भी क्या मिल जाएगा? 2 - 1 यानी कि 1। a भी हमको 1 मिला और d भी क्या मिला? 1 मिला। हम लोग को क्या निकालना है? S1000 निकालना है। S1000 क्यों? क्योंकि हम लोग को 1000 पहले Sn के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखे, तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताइए? Sn के लिए फॉर्मूला का Sn बराबर n/2 फिर 2a + n - 1d, ये होता है, ठीक है ना। तो Sn यानी n की जगह क्या होगा? 1000, क्योंकि 1000 टर्म्स का हम लोग को क्या निकालना है? सम निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1000/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 1 क्योंकि a की वैल्यू 1 है, और प्लस n - 1, तो n की जगह 1000 हो जाएगा, -1 और d की वैल्यू भी क्या हो गई? 1, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो S1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 500 और 2 + 900 क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 999 में क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? S1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? ये हो गया आपका 500 और इन ब्रैकेट में क्या आएगा बताइए? 1001 आएगा। अब जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा बताइए? ये आ जाएगा आपका 5 × 5 0 0 5 × 5 और 00 पीछे से लगा दिया है, ठीक है ना। तो इतना आएगा 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, वो क्या होगा? इतना आ जाएगा आपका। कोई समस्या नहीं ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या कहाँ है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग को स्पेस की ज़रूरत है, तो मैं इसको इरेज करूँगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए देखते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रखा है, ध्यान समझिएगा सेकेंड पार्ट के लिए भी, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट है, कह रहा है इस बार क्या कह रहा है? इस बार कह रहा है सम निकालना है आपको। क्या करना है? सम आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रथम n धन पूर्णांक का, यानी कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और n पॉजिटिव इंटीजर्स का। इस बार मतलब इससे पहले 1000 बोला था, इस बार 1000 100 ये सब ना बोल के कह रहा है n का निकालो। मतलब पॉजिटिव इंटीजर रहेगा लेकिन n रहेंगे मतलब n तक रहेंगे, कितने रहेंगे ये पता नहीं, ठीक है ना। तो सेकेंड है पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक रहेगा? n तक रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को ये n टर्म्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a इक्वल टू 1 हो गया और d इक्वल टू क्या हो गया? 2 - 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। Sn के लिए फॉर्मूला लगाइए, n/2 क्या होता है? 2a + n - 1d हो गया, ठीक है ना। 2a n - 1d हो गया, ठीक है ना। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? n/2, क्योंकि Sn रहेगा, क्योंकि n टाइम्स का चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। और 2 × 1 + n - 1d की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2, ये क्या हो जाएगा? 2 + n - 1 होगा ना,
2 प्लस n माइनस 1, क्योंकि इसका 1 से मल्टीप्लाई करेगा कोई वन चेंजिंग नहीं होगी, वही सेम चीज़ें हो जाएंगी। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, और 2 में से 1 गया कितना आएगा 1 आएगा, तो n/2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। मतलब आप एक बात समझ पा रहे हो, एक बात आप समझ पा रहे हो, जो आपका एस एन होगा ना, जो आपका एस एन होगा वो n/2 एस एन क्या होगा n+1/2, यानी कि फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म्स का फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का जो सम होगा ना वो आपको क्या मिलेगा, एस एन इक्वल टू n+1/2, n+1/2 ये मिलेगा। ये आप लर्न भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको सम निकालने हैं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एस एन इक्वल टू n+1/2, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर हम लोग इसी पे क्या करें 1000 वाले निकालें, इसी फॉर्मूले को लगा के, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। 1000 वाला निकालें तो S1000 इक्वल टू देखिएगा वही आंसर आना चाहिए। यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 + 1 अपॉन क्या हो गया 2, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड कर दिया तो 500 आ गया, और ये क्या हो गया 1000 और 1 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 × 5 0 0 5 0 0, देखो आया कि नहीं आया। तो ये आपको याद करना है, ये आप लर्न भी कर लीजिएगा कि कितने भी टर्म्स का कहे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कितने भी टर्म्स का आपसे सम पूछे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 15 है। देखिए क्या क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by an equal to 3 + 2n। देखिए फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स, हम लोग को सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स का, जिसमें आपको an दे रखा है an इक्वल टू 3 + 2n, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख करके हम लोग इससे AP बना लेंगे, समझ में आ रहा है ना। n की वैल्यू रख करके हम लोग क्या करेंगे AP बना लेंगे, ठीक है ना। और AP बनाने के बाद फिर हम लोग 24 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हिंदी में क्या है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा, आपको an दे दिया है 3 + 2n, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले AP बना लेंगे n की वैल्यू रख करके, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हम लोग क्या क्या रखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम लोग n की वैल्यू रखेंगे। बताइए कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे n की वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो a1 क्या हो जाएगा 3 + 2 × 1 यानी 2 × 2 और 3 2 5 कितना आ गया 5 आ गया। अगर एक n की जगह 2 रखेंगे तो 3 + 2 × 2 2 2 जा 4 4 3 7 हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके n की जगह 3 रखेंगे तो 3 + 2 × 3 3 2 जा 6 3 9 हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग 4 रखेंगे तो 3 + 2 × 4 4 2 जा 8 3 11 हो गया, ठीक है ना। तो AP क्या बन रहा है बताइए, AP क्या बन रहा है बताइए, AP क्या बन रहा है बताइए आप। AP बन रहा है आपका 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये AP आपका बन रहा है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए अगर आपका ये AP बन गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे। तो A क्या है 5 है, D क्या है बताइए, 7 में से 5 गया 2 आ गया। A 5 है और D क्या है 2 है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए SN का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो SN बराबर क्या हो जाएगा बताइए n/2 फिर 2a + n - 1d, ठीक है ना, n-1d। तो SN की n की जगह क्या होगा 24 होगा, तो 24/2 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या होगा 24 होगा। कोई समस्या। 2 × a की जगह 5 + n-1 यानी 24 - 1 और d की जगह बताइए क्या होगा, d की जगह क्या होगा बताइए 2 होगा, ठीक है ना। तो S24 = क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा, 23 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो S24 = कितना हो जाएगा बताइए
12 और 10 प्लस 46 होगा, क्योंकि 23 2 जा 46 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। S24 इक्वल टू S24 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 12 और कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है ना। S24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 6 जा 72, तो 7 कैरी हो गया, 12 5 जा 60 67, यानी 672 आंसर आएगा। कितना आएगा 672। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 16 आपके एनसीईआरटी का, जो कि एक्सरसाइज 5.3 के ही एग्जांपल है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। क्या कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर में 600 सेट को प्रोड्यूस करता है और 700 सेट को प्रोड्यूस करेगा किसमें, सेवंथ ईयर में। तो अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, क्या कर रहा है, प्रोडक्शन जो होगा इंक्रीज होगा कैसा, यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है ना, एवरी ईयर। तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है ना बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, तो इसका मतलब ये एपी फॉर्म में होगा, क्योंकि इतनी बात बोल दिया वो, ठीक है ना। आगे क्या है, तो क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, बताइए फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, तो शुरू के 7 वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि ये क्या पूछ रहा है आपसे, ए पूछ रहा है, ए मतलब A1। और द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी ये आपसे क्या पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A10, क्योंकि 10वें वर्ष में, ठीक है ना, 10वें ईयर में आपसे प्रोडक्शन पूछ रहा है। यहाँ टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, तो शुरू के 7 वर्ष में टोटल प्रोडक्शन, मतलब यहाँ ऐड करने कह रहा है, तो आपसे यहाँ पर S7 पूछ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हिंदी मीडियम में वाले देख ले थोड़ा सा। तो टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में कितना टीवी बना रहा है, 600 इतना, और 7वें वर्ष में कितना, 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। बोल रखा है खुद ही कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से और निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जब एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि एपी फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या पूछा था आपसे, प्रथम वर्ष में उत्पादन पूछा, यानी कि A1 पूछ लिया है, 10वें वर्ष में उत्पादन पूछा, यानी कि A10 पूछ लिया है, और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि S7 पूछा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। आप यहाँ पे लिखोगे सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, सिंस द प्रोडक्शन increases uniformly by a fixed number, every year, by a fixed number every year, hence every year यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, hence it is form an AP, ठीक है ना। क्या कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में चूंकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रहा है, एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रहा है,
इसलिए यह AP होगा, ठीक है ना। इसलिए यह क्या होगा, AP होगा। क्यों AP होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसलिए आपका जो यह डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, जो उत्पादन आपका हो रहा है, ठीक है ना, वो पूरा क्या होगा, आपका एक AP फॉर्म में होगा, ठीक है ना। क्या होगा, आपका AP फॉर्म में होगा। तो ठीक है, AP फॉर्म में है तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो आपको दिया क्या है, जो दिया है पहले उसको देखो आप। तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700। तो तीसरे वर्ष में 600 यानी A3 दे रखा है 600। A3 कितना दे रखा है 600। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, A+2D इक्वल टू क्या हो गया 600 हो गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और क्या दे रखा है आपको, और यहीं पे दे रखा है आपको क्या 7, A7 इक्वल टू क्या, क्योंकि 7वें वर्ष में 700 तो A7 इक्वल टू 700। A7 इक्वल टू क्या है 700 है। तो बताइए क्या लिख सकते हो आप, A+6D इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। कोई समस्या, ये हो गया सेकेंड। अब आप दोनों को क्या कर लो, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। क्या लिखोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो 1 व 2 को घटा देना, तो A+2D बराबर 600 है और A+6D बराबर क्या है 700 है। दोनों को आप घटाइए यानी कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये गया ये, ठीक है ना। और 6 में से 2 गया -4D हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, ये गया, तो D इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 आ गया। D क्या आ गया 25। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए फर्स्ट, किस में पुट कर दें, इन इक्वेशन फर्स्ट। D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो A+2 इंटू D की जगह 25 इक्वल टू कितना हो गया 600 हो गया। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 600 -50, क्योंकि 25 टू 50, तो 600 -50 हो जाएगा। यानी A बराबर कितना हो गया बताइए, A बराबर हो गया 550। यानी कि देखो क्या पूछ रहा आपसे, प्रथम वर्ष में उत्पादन, ठीक है ना, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में उत्पादन कितना होगा 550। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर लिख सकते हो आप, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर will be 550। यानी प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 होगा, 550 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग को A और D मिल गया है, D आपको मिला है 25 और A क्या मिला है 550। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं और D और A की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि D और A की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए D की वैल्यू क्या मिली थी 25 और A की वैल्यू क्या मिली थी 550, ठीक है ना। चलिए आगे क्या पूछ रहा है, 10वें वर्ष में उत्पादन, क्या पूछ रहा है 10वें वर्ष में। तो A10 आपसे पूछ रखा है, A10 इक्वल टू क्या होगा A+90 होगा। A क्या है 550 है, +9 इंटू D की वैल्यू क्या हो गया 25। तो 550 + 2 5 हो जाएगा, है ना, 2 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 75 775, कितना हो गया 775। अतः 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा 775, ठीक है ना।
Hence production in 10th year will be 775. Hence production in 10th year will be production in 10th year will be 775, यानी कि 10वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा 775 होगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया था। चलिए सेकेंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका इरेज। फिर से ए और डी की वैल्यू हम लोग को मालूम ही है। ठीक है ना। यहाँ पे हमको उसको इरेज नहीं करना था ए और डी की वैल्यू, तो चलिए कोई बात नहीं, इरेज हो ही गया है। तो फिर से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना। ये थर्ड पार्ट है। ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू 550 मिला है और डी की वैल्यू क्या मिला है बताइए। डी की वैल्यू मिला है 25। हम लोग को क्या निकालना है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी S7 निकालना है। तो S7 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 7/2 फिर 2A प्लस 7 - 1 D हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो S7 = 7/2 2A, ए की जगह बताइए 550 हो गया प्लस 7 में से 1 गया 6, D 25, कितना हो गया 25 हो गया। चलिए आगे देखते हैं फर्दर। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7/2 हो गया और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1100 और प्लस 150 है ना। तो S7 = क्या हो जाएगा बताइए 7/2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1250 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 6 = 12, 2 2 = 4 और 2 5 = 10, तो 625 आएगा। तो आपको S7 क्या मिलने वाला है बताइए। S7 हो जाएगा 7 × 625, 7 × 625। तो S7 = 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 = 35, फिर 3 कैरी, 7 3 = 14, 14 और 3 17 हो गया। ठीक है ना, 17 हो गया और 1 कैरी, तो 7 6 = 42 और 1 43, तो 4375 होगा। ठीक है ना। क्या होगा टोटल प्रोडक्शन क्या होगा इन फर्स्ट 7 years, हेंस टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years, हेंस टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years will be 4375। तो अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा बताइए 4375 होगा। तो आपका ये एग्जाम्पल समाप्त हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।